Very good morning, children. Welcome to Fun and Learn Home Learning. बच्चों, आई होप आप लोग घर पे एग्ज़ाम की अच्छे से प्रैक्टिस करते होंगे. ओके, तो अभी आपकी एग्ज़ाम शुरू होने वाली है, यूनिट टेस्ट 3. तो उसमें आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करना और वो उसका रिवीजन करना है. तो आज हम अभी चैप्टर 16 आगे बढ़ते हैं. ये चैप्टर आपके एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है. ओके, तो द लिटल बुली. ओपन योर इंग्लिश मैरीगोल्ड टेक्स्ट बुक एंड लेट अस स्टार्ट. तो बच्चों, ये है आपकी स्टैंडर्ड 5th मैरीगोल्ड की बुक का चैप्टर द लिटल बुली. तो ये एक ऐसी बच्चों की स्टोरी है. यहाँ पे लिखा है कि डू यू नो ऑफ एनी चाइल्ड who teases others or pushes them around? What would you call such a child? Read this story and see how Hari, a little boy, troubles other children. ये एक हरी नाम के लड़के की कहानी है. वो जो दूसरे बच्चों को बार बार क्या करता था, वो चिढ़ाता था और उसको बार बार उसको मुश्किल में वो उसको ट्रबल पहुंचाता था. मतलब वो उसको मुश्किल बच्चों को उसकी वजह से बच्चों को बहुत ही मुश्किलें होती थी. तो हम उसमें स्टोरी शुरू करते हैं कि वंस अपॉन अ टाइम नॉट सो वेरी लॉन्ग अगो देयर वॉज अ स्मॉल बॉय कॉल्ड हरी. Although he wasn't very big, he was strong and he loved to tease all the boys and girls who went to school with him. What we loved to do most way to pinch. He could make a big brush appear in half a second. तो एक समय की बात है. तो एक छोटा सा लड़का, वो बहुत बड़ा नहीं था, वो छोटा था, उसका नाम था हरी. वो बहुत ही अभी बड़ा नहीं हुआ था, लेकिन वो एकदम अंदर से स्ट्रॉन्ग था. यहाँ पे एक लड़के की ये बात हो रही है, वो एकदम स्ट्रॉन्ग था. वो सभी बच्चों और सभी बॉयज़ और गर्ल्स को पिंच करता था. और वो पिंच मतलब क्या, ऐसे वो चूंटी काटना. हम किसी को ऐसे हाथ से, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये हाथ से ऐसे चूंटी काटता है, तो उसको बोलते हैं पिंच. तो वो इतनी ज़ोर से पिंच करता था कि एकदम उसको, कोई भी बच्चे को जब तक पेन हो के वो चिल्ला ना जाए तब तक वो चूंटी काटता था. और हाफ अ सेकेंड, बहुत देर तक वो चूंटी ऐसे रखता था. Another trick he played was pricking people with a pin. So you can guess how all the children hated him. They tried pinching him back, but that was no good because he could always pinch harder. They didn't like telling their teacher because that was telling tales. फिर जो उसके सारे बच्चे थे वो बहुत ही उससे परेशान हो गए थे और वो टीचर को बोलते थे कि ये हमें बार बार चूंटी काटता है. लेकिन टीचर भी बहुत ही वो ऐसे टीचर भी परेशान हो गई थी कि रोज़ रोज़ की ये झंझट हो गई है, रोज़ रोज़ का एक ही एक प्रॉब्लम हो रहा है कि हर बार बच्चों को चूंटी काटता है, तो रोज़ का है. तो टीचर भी कैसे वो उसको अवॉइड करती थी, राइट. और कोई भी बच्चे उसको पसंद नहीं करते थे क्लास में. फिर एक दिन क्या हुआ, it is so happened that the class went for a picnic to the seaside for a whole day. All the children were most excited. एक दिन क्लास की पिकनिक सेट होती है, तो सारे चिल्ड्रन एक्साइटेड थे, खुश थे पिकनिक जाने के लिए. On that day, the sun shone bright and all the children were wild with excitement. They crowded into the train and sat down, but nobody wanted to sit next to Hari because he always pinched. कि बहुत सन सुबह से एकदम चमक रहा था. वो लोग पिकनिक में सारे बच्चे जाने के लिए एक्साइटेड थे. फिर बहुत ही ट्रेन में सारे बच्चे अच्छे से अपनी अपनी जगह लेकर बैठ गए, लेकिन कोई भी बच्चा यहाँ पे ये हरी के साथ बैठना पसंद नहीं करता था. क्यों? क्योंकि वो बहुत ही बच्चों को पिंच करता था, इसलिए कोई उसके साथ नहीं बैठता था. When they arrived at the seaside, out jumped all the children with a shout of joy down to the sands. They raised hand in hand, but nobody took Hari's hand. Nobody went near him. जब वो सी साइड पे पहुँचे, मतलब वो बीच के जब किनारे पहुँचे, तो वो एक एक करके बच्चे हाथ से हाथ पकड़कर वो अच्छे से सब लोग खुश होके एक से एक वो साथ में नीचे उतरते थे. लेकिन कोई भी हरी का हाथ नहीं पकड़ता था और कोई भी उसके नज़दीक भी जाना नहीं रहा था. हरी वॉज एंग्री. ही वेंट टू अ सैंडी कॉर्नर
near a rocky pool and sat down by himself. He took out his lunch and looked at it. It was a good lunch. There were 2 hard-boiled eggs, 6 jam sandwiches, 3 pieces of bread and butter, a ginger cake, and a bar of chocolate. He would eat it all by himself. He wouldn't offer anything to anyone. हरी बहुत ही एंग्री हो गया. एंग्री मतलब वो गुस्सा हो गया. वो एक सैंडी मतलब वो एक सैंडी वो मिट्टी के एक कॉर्नर में कोने में जाके वहाँ पे वो बैठा और वो अपने आप को ऐसे लंच को देख रहा था. उसका लंच बहुत ही अच्छा था. उस लंच में 2 बॉइल्ड एग थे, 6 जैम सैंडविच थी, 3 पीसीस ब्रेड और बटर के थे और जिंजर की केक थी और चॉकलेट थी. और वो ही वुड ईट बाय ऑल बाय हिमसेल्फ. वो उसका खाना वो अकेला ही था. कोई उसके साथ वो किसी ने भी वो ऑफ़र नहीं किया था उसको खाने के लिए. जस्ट एज ही वॉज बिगिनिंग ऑन द एग्स ही हर्ड her voice near him. Good morning. I am so pleased to meet a boy like you. Harry turned around and started in fright. Whatever do you think he saw? तो जब अभी वो खाने की शुरुआत ही कर रहा था तो उसको आवाज़ आई कि गुड मॉर्निंग हरी, मैं आपको मिलने के लिए बहुत ही बेताब हूँ. तो हरी ने यहाँ वहाँ देखा, उसको कोई भी नज़र नहीं आया. फिर हरी ने देखा कि एक मॉन्स्टर क्रैब वॉकिंग साइडवेज आउट ऑफ द पूल, और वो एक पूल की साइड में से एक मॉन्स्टर का क्रैब आया. उसने क्या किया? हिज आईज वेर ऑन द एंड्स ऑफ शॉर्ट स्टॉक एंड ही लुक्ड मोस्ट क्वेर. He held out his front claw to Harry. Harry put out his hand to shake the crab's claw, but to his surprise and anger, the crab opened his spines and nipped his hand so hard that the little boy yelled. तो उसकी जो आंखें थी वो बहुत ही गोल गोल थी. वो एकदम सरप्राइज हो गया था और उसने क्या किया था, वो उसने हरी के हैंड को एकदम पकड़ लिया, ज़ोर से एकदम पकड़ लिया. राइट. फिर वहाँ पे वो एक क्या आया, एक क्रैब आया. उसने वो ऐसे वो हरी वो एक चिल्लाया वहाँ पे. Oh, here is my good cousin, said the crab pleasantly, and to Harry's horror, he saw a large sandy lobster crawling heavily out of the pool. Before the little boy could stop him, the lobster took his hand in his great pincer-like claws and pinched it so hard that Harry yelled in pain. तो एक साइड में से एक दूसरा ये लॉबस्टर आया. आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चों. ये वहाँ पे वो एक क्रैब है. वो उसने कैसा बोला, हरी कैसा लग रहा है आपको? आपको तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, है ना? तो वो ऐसा बोला कि आपको तो बहुत ही चूंटे काटने का शौक़ है ना. सबको आप चूंटी काटते हो, सबको पिंच करते हो. तो हरी ज़ोर से ऐसे चिल्लाया और उसको बहुत ही दर्द हो रहा था. Then he started at the pool in surprise, for out came sandy-colored shrimps and prawn, more crabs and another large lobster, and they pricked Harry till he was soon black and blue with their pinching. Don't you like it? Said all the creatures in surprise. Why, we were told you would love to see us because you were a champion pincher and picker yourself. Come, join in the fun. So Harry leapt to his feet, crying loudly. His lunch rolled into the pool, and when the crab and lobster saw, they ran to it and began to feast eagerly. Harry saw that they had forgotten him for a time, and he turned and ran for his life, tears streaming down his cheek. They only did to me what I keep doing to the other children, he thought, but how it hurt and how I hated those crab and lobster. I suppose the other children hate me too. Well, I jolly went shan't pinch or prink anymore. फिर क्या हुआ बच्चों? फिर उसने क्या किया, वो एकदम सा हरी को इतना पेन हो रहा था कि वो एकदम सरप्राइज हो गया था कि हाँ, अब उसको पता चला कि जब मैं सारे बच्चों को ऐसे पिंच करता हूँ तो उन लोगों को भी ऐसा पेन होता होगा. तो ये जो क्रैब था उसने हरी को इतना सारा पिंच किया था कि उसकी पूरी बॉडी में ऐसे ब्लू हो गया था, है ना. फिर वो एक जगह जा के बैठा और वो बहुत ही ऐसे सैड हो गया था. उसको रो रहा था और वो डर गया था और वो एकदम से जाके बैठा और वो उसके लंच को देख ही रहा था. तो अचानक वो सारे क्रैब ने क्या है, उसका लंच एक एक करके ले लिया और वो सारे वो खाने लगे. तो वो उसको
ऐसा लगा कि अब वो उसका लंच खाने के लिए लायक भी नहीं रहा है और वो उसके लंच को वो बुलाने लगे कि आओ आप मेरे साथ लंच करो। लेकिन हरी कोई किसी के साथ नहीं बैठ रहा था। ओके बच्चों, तो उसको पता चला कि अब मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो कोई अपने फ्रेंड भी नहीं बनता है और वो लास्ट में एकदम अकेला सा महसूस करने लगा। राइट? तो आपको ये पार्ट समझ में आया होगा बच्चों। नेक्स्ट पार्ट में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।